सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद को हम लोग देख रहे हैं। पीछे ब्रह्मोपनिषद के बारे में देखा था और अलग अलग देवताओं वसु रुद्र आदित्य मरुत और साध्य इन ऋषियों का देखा था। इन्होंने क्या क्या प्राप्ति की और ये एक से एक ऊंचे स्थिति में पहुंचने वाले थे और इनके बारे में इनका आनंद जो है वो दुगना 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 एक से दुगना होते हुए बताया गया। और देवता लोग ना खाते हैं ना पीते हैं, वो अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। इत्यादि बातें पीछे चली थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये चौथे नंबर के और पांचवें नंबर के जो ब्रह्मचारी हैं मरुद और साध्य है, हाँ, तो ये दोनों थोड़े ब्रह्मचारी नहीं कहा इनको। ब्रह्मचारी तो आदित्य तक के लिए है, उसके आगे की स्थिति है, आगे की स्थिति है, बस इतना है। अलग से उनको ब्रह्मचारी का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन कह सकते हैं अगर वही आगे चल रहे हैं तो दूसरे भी हो सकते हैं, गृहस्थी लोग भी हो सकते हैं। हाँ। तो इनका मरुद का और साध्य का क्या अर्थ होगा, थोड़ा स्पष्ट। मरुद का और साध्य का जी अर्थ क्या होगा। मरुद देवता है, मरुद गण है, वैसे वायु को भी बोलते हैं। और इसके अपने देवता हैं, गण हैं, इनके देवताओं के बहुत सारे होते हैं। और साध्य होते हैं जो साधनों को सिद्ध कर चुके हैं, जिनको लोग साधनों की दृष्टि से प्राप्ति के लिए सेवते हैं। इसका साध्य का अर्थ तो महर्षि ने किया, कई जगह आया, तो उसमें साधन साध्या, साधनों से जो सिद्ध होते हैं उनको साध्य कहते हैं। दूसरा अर्थ किया था कृत साधना देवा, जिन्होंने साधनों को कर लिया है, ऐसे देव, जितने साधन करने थे, जितनी साधना करनी थी उसको कर चुके हैं ऐसे। और एक ऋग्वेद में अर्थ किया अन्यै विद्यार्थम संसेवितुम अर्हा, अन्यों के द्वारा विद्या के लिए जिनका सेवन किया जा सकता है वो साध्य कहलाएंगे। ये तीन तरह से अर्थ किया है। और साधन के लिए यहां पर इन्होंने लिखा है महर्षि ने, साधनम योगाभ्यासादिकम कुर्वंतो ज्ञानिना, साध्य वो ज्ञानी है जो योगाभ्यास आदि करते हैं। ये भी महर्षि ने किया है यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 9वें मंत्र में। ऐसे कई तरह से अर्थ किए जाते हैं साध्या के, वेद में आया है ये शब्द। ये भी देवताओं की एक कोटि है, देवताओं की कोटि इन सबसे ऊंची है, पांचवी बताई गई है, ऊपर बताई गई है। और इसका पता हमें इसकी इनके द्विगुणित द्विगुणित जो अमृत के बारे में वर्णन है इससे पता लगता है, उससे अधिक है, उससे दुगना है। अब दुगने से दुगना करेंगे तो पहले से कितना गुना हो गया, पहले से दुगना दूसरा, यानी एक दुना दो, दूसरे से दुगना तीसरा, यानी दो दूनी चार,
और तीसरे से दुगना चौथा, यानी 4 दूनी 8, और चौथे से दुगना 5वां, यानी 16। ऐसे दुगना 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 होता जाता है। कुछ जी, जो कल ये 5 बार पंक्ति आई थी, न वही देवा अष्टनंदी न पिबंती। हाँ, तो जी वैसे तो एक श्रुति तो ये है कि देवा आज्यपा आवह, देवा आज्यपा भवंती, देवा जो होते हैं। तो यदि ये कहते हैं कि जी न वही देवा अष्टनंदी न पिबंती, ये अमृत के लिए कि जो ये अमृत है ये वे खाते नहीं है, पीते नहीं है, बल्कि देख के ही तृप्त हो जाते हैं। तो जब ये देखने की ही चीज है, देख करके ही तृप्त हो सकते, तो फिर अष्टनंती पिबंती कहने की जरूरत ही क्या है? अश्नंती पिबंती तो सांसारिक चीजों के लिए है। देख करके तृप्त होते हैं, वो तो अमृत को देख करके तृप्त होते हैं। खाने पीने की चीजें तो अमृत से भिन्न है। अमृत से भिन्न चीजें तो खाने पीने की थी सांसारिक, उनको न खाते हैं न पीते हैं, और अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। अब ये किसकी विशेषता मानी जाए? अमृत की विशेषता है या इन देवों की विशेषता है? ये विचारने की बात है। अमृत की कही जाएगी। अमृत की है जी, कि जिस अमृत को देखते ही दूसरे तृप्त हो जाते हैं, या इनकी विशेषता है? सौंदर्य जी इनकी विशेषता बता रहे हैं, आप अमृत की विशेषता बता रहे हैं। किसकी ये विशेषता है कि अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं? अमृत की विशेषता है या उन व्यक्तियों की विशेषता? तो यहां जो वर्णन चल रहा है ये इन देवों की विशेषता का चल रहा है, इन्हीं की तो प्रशंसा की जा रही है। न वही देवा अश्नंती, कर्ता जो है इसका ये देव लोग हैं अलग अलग। उस दृष्टि से देखेंगे तो इन्हीं के लिए कहा जा रहा है वाक्य रचना में। अमृत तो अमृत है, अमृत की विशेषता तो है, यहां अमृत की विशेषता नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये देव लोग हैं जो अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। खाते पीते नहीं, और खाते पीते नहीं है। आपने कहा आज्यपा वही देवा, देवलोग घी को खाने वाले होते, पीने वाले होते। वो घी क्या? वो घी के फिर अर्थ ले लो। घी मतलब ये दूध से निकलने वाला घी या तो दूसरा घी, वो फिर अलग बात है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां खाने पीने का निषेध नहीं है, लेकिन यहां हम तात्पर्य देख रहे हैं। इसमें खाते पीते नहीं है का मतलब ये नहीं कि वास्तव में ही नहीं खाते पीते। अब वो तो देव ऐसी योनियां अगर मान लेते हैं मनुष्य से भिन्न, जहां कि उनके शरीर ही नहीं होते हैं, अशरीरी होते हैं, और वहां क्या खाना और पीना, वो स्थिति हो तो वो तो अलग बात है। लेकिन जहां इन देवताओं की बात चल रही है, ज्ञान जो ग्रहण कर रहे हैं, हमारी तरह मनुष्य हैं लेकिन देव विद्वान हैं, तो खाना पीना तो उनका भी चलेगा। लेकिन वो खाते हुए भी खाते नहीं है, पीते हुए भी पीते नहीं है। जैसे उनका क्या पीना? एक व्यक्ति बिल्कुल अगर सादा भोजन कर रहा हो तो उनको कहें कि भाई किसी ने कहा कि भाई इनको भोजन कराना है, बोले इनको क्या भोजन कराओगे, ये कुछ खाते ही नहीं है। क्या भोजन कराओगे, क्या खिलाओगे इनको, ये कुछ खाते ही नहीं है। ये वाक्य का प्रयोग होता है। अब तात्पर्य क्या है कि वो उसको कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं, ठीक है। बोले क्या विशेष खिलाओगे, विशेष तो कुछ खाते ही नहीं है। अब तात्पर्य यहां पर सामान्य भोजन तो करते ही हैं, और सामान्य भोजन करते ही हैं, उसका क्या खिलाना है इनको, वो तो रोज खाते ही हैं। अब बुलाओ भी उनको, उनके लिए भोजन भी बनाओ, और वो भी वही सामान्य उनको खिलाओ, तो उनको क्या खिलाना है, इनको क्या भोजन खिलाएं। कई माताओं के कई घरों में कई बार भोजन के लिए जाते हैं तो उनको यही चिंता सताती रहती है। उनको पहले से बताते हैं भाई ऐसा भोजन बनाना है, बिना मिर्ची का या बिना प्याज लहसुन का, ऐसा ऐसा। तो वो कहते हैं पता नहीं भोजन कैसा लगा होगा, तो क्योंकि खाना बनाने वालों को तो तृप्ति तब होती है जब खाने वालों को अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, प्रसन्नता, और वो दो शब्द अच्छे भी कहें, तब बनाने वाले को तृप्ति होती है। नहीं तो बोले क्या, ये तो
पता नहीं कुछ आप बनवाया ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं, अब पता नहीं कैसा है खाना बना, कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, कुछ क्या खाते आप, ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। तो खाते हुए भी विशेष नहीं खाते हैं, उसमें रस नहीं लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नाशनंती न पिबंती। हाँ जी, जैसे एक वाक्य है कि इसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। हाँ तो इसने जो ईश्वर का साक्षात्कार किया, वहां पर भी अक्ष शब्द है और यहाँ पे भी दृष्टवा तृप्यंती। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि ये अमृत ऐसा है कि जो खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, बल्कि इसको देख करके ही तृप्त होया जाता है। तो उसका आपका अगर ये अर्थ है कि ना खाया ना पिया, मतलब सेवन नहीं किया उसका। खाने पीने में हम सेवन करते हैं, लेते हैं, देखने में तो सेवन नहीं करते, वो तो दूर रहता है। तो बिना सेवन किए उससे तृप्त हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं लगेगा आनंद पे भी, परमात्मा पे भी। और इसको आप साक्षात्कार से ले रहे हो, तो वहां तो साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि आप आंख को देख करके कह रहे हो कि बस दूर से देख रहे हैं, वहां तो भोगता है। साक्षात्कार में तो भोगना होता है, वहां पर आनंद को भोगता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसे ही। तो उस तरह से देखना चाहते हो कि उसको देख करके ही तृप्त हो जाते हैं, जान करके। देखना मतलब जानना, उसको जान करके तृप्त हो जाते हैं। जानते हैं मतलब तो अनुभव तो होगा ही वहां पर, लेकिन चूंकि शरीर नहीं होता इसलिए उस तरह से नहीं होता। इस तरह से लौकिक रूप से जो हम खाना पीना करते हैं, वैसा खाना पीना उसके साथ में नहीं होता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि न खाना है न पीना है, बस वो तो देख करके जान करके ही तृप्त हो लेते हैं, अनुभव करके ही तृप्त हो लेते हैं। हाँ जी, पांचों अमृतों में जी क्या अंतर है जी? पांचों अमृतों में दुगने 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 होता है ना। उनकी गुणवत्ता, उसका स्तर जो है, क्वालिटी है, वो बढ़ती जा रही है, उससे ज्यादा मात्रा की दृष्टि से कह सकते हैं और आनंद की दृष्टि से भी कह सकते हैं। दोनों दृष्टियों से वो बात कही जा सकती है, लेकिन उसमें गुणवत्ता भी अधिक होनी चाहिए, ऐसा है। वैसे ही इन्होंने काल की दृष्टि से कहा कि जैसे सूर्य का उगना एक प्रतीक के रूप में यहां पर कह दिया, जबकि वास्तव में वैसे सूर्य उगता नहीं है। अगर इस सूर्य को हम ले लें तो ये उत्तर से उग रहा है, दक्षिण में अस्त हो रहा है, दक्षिण से उग रहा है, इधर हो रहा है, ये जो सारी की सारी बातें ये न होते हुए भी कही जा रही हैं, वो केवल समझाने के लिए। इससे दुगना काल, इससे दुगना काल। अब वो काल है, काल बढ़ता जा रहा है, मतलब तो मात्रा बढ़ती जा रही है। इनका ये अमृत आनंद अधिक देर तक रहता है, इनका अधिक देर तक रहता है। वसु का थोड़ी देर तक रहता है, उस दूसरे का अधिक देर, रुद्र का उससे अधिक देर तक रहता है। तो देर देर हम भी कर सकते हैं मात्रा की दृष्टि से कि जिन्होंने वसु के स्तर पे ज्ञान प्राप्त किया, उनका ये आनंद शीघ्र समाप्त हो जाता है, अधिक देर नहीं चल पाता है, वो रुक नहीं पाते हैं वहां पर, वो स्थिति बना के नहीं रख पाते ज्ञान की, विवेक की, वैराग्य की, तो नीचे आ जाएंगे। और जिनका ज्ञान, विवेक और वैराग्य अधिक है, तो वो अधिक देर तक उस स्थिति में रह सकते हैं। पहुंच तो गए, लेकिन अधिक देर नहीं रुक सकते। तो ये ज्ञान की वृद्धि से, विवेक की वृद्धि से, और फलतः आप वैराग्य भी जोड़ लीजिए, वैराग्य की वृद्धि से उस आनंद का काल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, अधिक अधिक होता जाता है। तो ये द्विगुणित्व अंतर यहां बता ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का 12वां खंड। यहां पर गायत्री के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। गायत्री शब्द हम बहुत सुनते रहते हैं, गायत्री मंत्र के रूप में हम एक मंत्र विशेष को मानते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, प्रसिद्ध तो ये है। बाकी गायत्री छंद वाले जितने भी मंत्र हैं वो गायत्री मंत्र कहलाते हैं। वेद का प्रारंभ ही गायत्री छंद से होता है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, और ऐसे ही आगे यहां सूक्त के सूक्त गायत्री छंद में ही, शुरुआत गायत्री छंद से है, वेद की, ऋग्वेद की। अग्नि शब्द वहां बार बार आता है, और गायत्री छंद की वहां पर प्रधानता है, और गायत्री की बहुत महिमा भी है। तो यहां पर गायत्री की कुछ चर्चा चल रही है। तरीका इनका वही है
कि इसके माध्यम से वो कुछ और चीजें समझाना चाह रहे हैं। गायत्री की महिमा भी आ जाएगी और गायत्री को जानने वाले कुछ और भी जानते हैं, वो और भी महिमा है, उसको भी साथ में बताते जा रहे हैं। और भी चीजों को गायत्री कह रहे हैं, बहुत व्यापक गायत्री को बना दिया। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रभाग में लिखा, गायत्री व इदम सर्वम भूतम। इदम सर्वम भूतम, ये जो सारे भूत हैं, जो प्राणी हैं या जड़ वस्तु हैं, सारा का सारा जड़ चेतन जगत। भूत शब्द से प्राणियों का भी ग्रहण होता है और भूत शब्द से ये महाभूत आदि जो होते हैं इनका भी ग्रहण होता है, तो सबको भी मिला सकते हैं। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब गायत्री व इदम सर्वम भूतम, ये सब कुछ गायत्री है, सब कुछ गायत्री है। एक दृष्टि है देखने। गायत्री का क्या अर्थ होता है वो आगे बताएंगे। तो गायत्री व इदम सर्वम भूतम, फिर कहा यदिदम किंच, जो कुछ भी है ये जो कुछ भी है वह सारा का सारा, ये जो कुछ भी है वह सारा का सारा, ये सब गायत्री है। अब आगे इसको और बता रहे हैं। अब एक एक करके कुछ चीजें हम गिनाएंगे। तो कहा वाग वही गायत्री है, ये जो वाग है, वाणी है, ये गायत्री है। पहले कह दिया ये सब कुछ गायत्री है, जो कुछ भी है। एक हम कहते हैं कि ये सब कुछ, और उसके साथ में और बोल देते हैं जो कुछ भी, सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो कुछ भी, छूटा नहीं है उसके अंदर, तो सभी सब कुछ गायत्री है। तो उसमें एक उदाहरण दे दिया, वाग्वई गायत्री, ये वाणी है, ये गायत्री। और वैसे जो हम मंत्र बोलते हैं गायत्री या गायत्री छंद वाला मंत्र कोई भी बोलते हैं, वो वाणी ही तो है, वाक ही तो है, वो वाक्य रचना ही तो है। तो वाग्वई गायत्री, ये वाणी है, ये गायत्री है, गायत्री वाणी है, वाग्वई गायत्री। आगे कहा वाग्वा इदम सर्वम भूतम, ये जो सारे भूत हैं ये वाणी ही है। ये जो सारे भूत हैं ये सारे के सारे वाणी हैं। अब कैसे वाणी है? जड़ चेतन जो भी सब दिख रहे हैं ये सब वाणी है। वाणी क्या करती है? वाणी कुछ प्रकट करती है, कुछ ही चीज को प्रकाशित करती है, अभिव्यक्त करती है। तो बोले ये सारी चीजें वाणी है। वाग्वई इदम सर्वम भूतम, ये जितने भूत हैं, ये प्राणी है, ये सब वाणी है। ये जो जड़ वस्तु है ये भी सब वाणी है, कुछ प्रकट कर रही हैं, ये कुछ कह रही हैं। हम लोक में भी इस बात को बोलते हैं। किसी घर में गए, बंद पड़ा है बहुत दिनों से, खोला, जाले वाले लगे हैं, गंदगी है, बोले मकान कुछ कह रहा है, कह रहा है। और जो अपराध शाखा वाले होते हैं जो छानबीन करते हैं छोटी मोटी चीजों को, कहीं अपराध हो जाता है, जाते हैं, हमारे को स्थूल कुछ चीजें दिखाई देती हैं, वो छोटी छोटी चीजों से वहीं से करते हैं, वही चीजें बोलती हैं कुछ वहां पर। क्या चीज गिरी पड़ी है, क्या बिखरी पड़ी है, कहां कौन सा निशान है, उसी से वो ले लेते हैं, वही सारी कहानी को कह देती है। यहां ऐसा हुआ होगा, यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, कहानी कह देती है ना वो वस्तुएं, वो स्थितियां। तो स्थिति परिस्थिति कुछ ना कुछ बोल देती है, कहानी बोल देती है। हम किसी के घर जाएं, रह भी रहे हैं, उसके घर को देखते ही पता लग जाता है, कुछ कहानी कह जाती है। तरह तरह की कहानियां पता लग जाती है। घर में जाओ कहीं भी पता लग जाएगा, आश्रम में जाओ वहां की कहानी पता लग जाएगी, बिना बोले वही कहानी कह देते हैं। तो जड़ वस्तु भी कुछ कहती है ना, हमें जताती है, बताती है। तो वाग्वा इदम सर्वम भूतम, ये सारे भूत वाक ही हैं। पहले कह दिया था कि ये सारे भूत हैं वो गायत्री हैं, फिर कह दिया था कि जो कुछ भी, और ये जो वाणी है ये गायत्री है, और ये जो सारे भूत हैं ये वाक ही तो हैं। हर चीज कुछ ना कुछ कह रही है, अपना संदेश दे रही है। अब गायत्री का क्या मतलब है? क्यों ये सब गायत्री हैं? तो कहते हैं गायती च त्रायते च। गायत्री, गाय शब्द तो गायती, ये गाती हैं, बोलती हैं, कुछ बताती हैं, जतलाती हैं, इसलिए गायत्री, गायती। और त्रायते, ये रक्षा करते हैं। ये जितनी वस्तुएं हैं संसार की, जड़ या चेतन प्राणी जो भी, ये कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कथा कह रहे हैं।
और ये रक्षा भी करते हैं, हमें जनाते भी हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। ये सब कुछ न कुछ रक्षा के लिए है। परमात्मा ने इनको इस तरह बनाया है कि ये कुछ न कुछ कह रहे हैं और हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, हमारा हित भी कर रहे हैं। अब चाहे गाय घोड़े हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, ये कुछ न कुछ कह रहे हैं और कुछ न कुछ हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए ये सब गायत्री हैं। तो गायत्री को किस व्यापक रूप से देख रहा है व्यक्ति? उस गायत्री को जानता है, गाने वाले को तार देती है, उसके लिए हित करती है। अब उसी तरह इस गायत्री को व्यापक कर दिया है उसने, गायत्री की ही साधना चल रही है। तो गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच वाग वही गायत्री वाग्वा इदम सर्वम भूतम गायती च त्रायते च। इसमें दो चीजों का हमें पता हो तो तीसरा संबंध अपने आप जुड़ जाता है। जैसे पहले इन्होंने कहा गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, तो गायत्री बराबर सर्वभूत। फिर कहा वाग वही गायत्री, वाणी है वो गायत्री है, तो वाग बराबर गायत्री। तो फिर वाग बराबर सर्वभूत अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे क बराबर ख, बीज गणित में जैसे करते हैं, क बराबर ख और क बराबर ग, इसका मतलब है ख बराबर ग। इनका मान जो है वो बराबर हो जाता है। क उतना ही है जितना कि ख है, एक वाक्य हो गया। दूसरा का क जितना है उतना ही ग है, ठीक है। अब ख और ग कितने हैं ये बराबर हैं ये नहीं पता था, लेकिन ये दोनों क के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये आपस में जोड़ हो जाता है। तो ना गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, गायत्री बराबर सर्वभूत, और वाग वही गायत्री, और वाणी है वो गायत्री है। अब तीसरी चीज अपने आप आ गई कि जो वाणी है ये सर्वभूत है, ये जो सर्वभूत है ये वाणी है, ये सर्वभूत है, ये तीसरी भी चीज आ गई। तीनों को एक दूसरे के बराबर बता दिया। गायत्री यानी वाणी, और वाणी यानी तो सारे भूत, सारे भूत यानी तो वाणी, सारे भूत यानी तो गायत्री, कुछ भी सब एक ही चीज है। व्यापक रूप से गायत्री को देख रहे हैं। गायत्री शब्द के अर्थ के, जो गाती है, बताती है, जनाती है, जताती है और रक्षा भी करती है। जताते हुए रक्षा करती है, उपयोगी होती है इसलिए रक्षा करती है। अब और खोल रहे हैं गायत्री को, दूसरा अनुवाद देखिए, प्रवाक या वैसा गायत्री इयम वावसा येयम पृथ्वी। तो पीछे जो कहा था गायत्री का, तो या वैसा गायत्री, ये जो पीछे गायत्री बताई थी ये सर्वभूत वाली, तो यम वावसा इयम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये यही तो ये गायत्री है। वैसे वहां सारी चीजों को ले लिया था, उसमें सारी चीजें आ गई, लेकिन कुछ चीजें और किनारे वैसे उन्हीं में से ही, उसको और स्पष्ट करने के लिए ये जो गायत्री कही गई थी, ये पृथ्वी तो गायत्री है, ये पृथ्वी जिसपे हम रह रहे हैं। अस्याम हीदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम, इसी पे तो सारे भूत प्रतिष्ठित हैं। जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, वो इस पृथ्वी पे ही तो प्रतिष्ठित हैं, इसी पे आश्रित हैं, इसके बाहर नहीं रह सकते वो। एताम एव नातिशीयते, इससे इसका अतिशयित नहीं करते हैं, ये इसके परे नहीं जा सकते, इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसी पे आश्रित है। तो ये पृथ्वी भी जैसे गायत्री है। अब पृथ्वी भी कुछ कह रही है और पृथ्वी भी हमारी रक्षा कर रही है, ये भी गायत्री है। अब धीरे धीरे और आगे जाएंगे। पहले कहा था ये जो गायत्री है वो ये पृथ्वी है। अब आगे कह रहे हैं तीसरे प्रवाक में, या वैसा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी थी जो पीछे कही गई थी, इयम वावसा यद इदम अस्मिन पुरुषे शरीरम, इस पुरुष में जो शरीर है ये पृथ्वी है। पुरुष मतलब ये जो प्राणी है ये तो सजीव है, आत्मा भी है, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है। तो इसमें ये जो पुरुष दिखाई दे रहा है, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसमें जो शरीर है, ये जो जड़ चीज है, ये पृथ्वी तो है। गायत्री को पृथ्वी से जोड़ लिया था और पृथ्वी को शरीर से। ये शरीर क्या है? पृथ्वी तो है। पृथ्वी मिट्टी तो है, ये पृथ्वी महाभूत से बना है, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। वो जो चर्चा भी आती है दर्शनों में कि ये शरीर एक भौतिक है या पांच भौतिक है,
या 3 है या 4 है इत्यादि। तो पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत की अधिकता है इसमें, अन्य महाभूत भी हैं साथ में, लेकिन आधार रूप में तो पृथ्वी ही है। तो उस यो कह रहे हैं या वही सा पृथ्वी, वो जो पृथ्वी है, यम वावसा यदिदम अस्मिन पुरुषे शरीरम, इस पुरुष शरीर में जो ये शरीर है यही तो पृथ्वी है। अब इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि जितनी पृथ्वी है उतना ही ये शरीर है और जैसी पृथ्वी है वैसा ही है, लेकिन उसका एक भाग है। बोलिए पृथ्वी तो है शरीर, जैसे ये पृथ्वी, शरीर भी तो पृथ्वी ही है, ये पृथ्वी का ही भाग है। आगे अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता, इस शरीर में ही सारे प्राण इंद्रियां प्रतिष्ठित हैं, आधारित हैं। एतदेव नातिशीयन्ते, ये इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, ये प्राण इससे बाहर नहीं जा सकते, इंद्रियां इससे बाहर नहीं जा सकती, इसी में ही रहती है। जैसे सारे भूत पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं कर सकते, पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे ही ये प्राण शरीर का अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसके बाहर नहीं जा सकते, यहीं पर ही आश्रित है, इसमें आश्रित है और इससे बाहर नहीं जा सकते। तो प्राण इसमें आश्रित हैं। पीछे पृथ्वी लिया, पहले तो पृथ्वी लिया कि भाई ये गायत्री क्या है, तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से शरीर लिया। अब शरीर से एक अगली चीज और ले लेंगे। तो चौथा प्रवाक है यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदम वाव, ये जो पुरुष में शरीर है, तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे हृदयम, ये जो पुरुष के अंदर हृदय है ये शरीर है। पृथ्वी से शरीर लिया और शरीर से ले लिया हृदय को, इसके अंदर जो ये हृदय है यही तो शरीर है। अब यद्यपि वो शरीर का एक भाग है, जैसे शरीर पृथ्वी का एक भाग था उसी को कह दिया हृदय इसका भाग है, मुख्य भाग है। इस पृथ्वी से जितनी चीजें बनी है उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज शरीर है, उसी का ही भाग है। और ऐसा ही अपने अंदर का हृदय भी कह दिया, ये हृदय ही तो शरीर है। ये शरीर क्या है? ये हृदय है। तो तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते, प्राण वास्तव में इस हृदय में प्रतिष्ठित है। पीछे बताया था ये प्राण कहां प्रतिष्ठित है? शरीर में, इंद्रियां, और बाकी जो प्राण है वो हृदय में प्रतिष्ठित है। अब वो हृदय ये वाला भी है, इसमें इसके बिना तो सारे प्राण बेचैन हो जाते हैं अगर ये चलना बंद कर दे। और मस्तिष्क के लिए कह देंगे तो इस भाग में भी हमारे सारे प्राण, सारी इंद्रियां यहां प्रतिष्ठित हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां यहां पर प्रतिष्ठित हैं। पूरे शरीर में त्वचा भी है लेकिन यहां भी है, और बाकी इंद्रियां सारी यहीं पर ही है। जो ऊर्ध्व का भाग है सब प्राण, सारी इंद्रियां यहीं प्रतिष्ठित है। आगे तो ये जो गायत्री का इन्होंने वर्णन प्रारंभ किया था, और गायत्री ये सब कुछ है, गायत्री त्रायते, दो चीजें जोड़ करके इन्होंने कथन किया तो गायत्री को। अब उस गायत्री की ये जो दिखती है उसको एक थोड़ा और अलग ढंग से कह रहे हैं कि सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। ये गायत्री कैसी है? चतुष्पदा, 4 पैर वाली है, 4 पाद हैं उसके, 4 पद हैं, 4 चरण है यूं कहिए। और षड्विधा 6 प्रकार की है ये षड्विधा गायत्री। जो हम गायत्री छंद देखते हैं, गायत्री मंत्र देखते हैं, ये 3 चरण वाली होती है, 3 त्रिपदा होती है। तत्सवितुर्वरेण्यम 1, भर्गो देवस्य धीमहि 2, धियो यो न प्रचोदयात् 3। ये 3 होते हैं। लेकिन गायत्री एक पदा भी होती है, द्विपदा भी होती है, त्रिपदा भी होती है, प्रसिद्ध त्रिपदा है। 3 त्रिपदा गायत्री ही अधिकतर मिलती है, प्रधान वही है, लेकिन एक पदा भी मिलती है, द्विपदा भी मिलती है, और चतुष्पदा भी मिलती है, और पंचपदा भी मिलती है वेद के अंदर 5 तरह से। तो यहां इन्होंने क्या कहा? चतुष्पदा। और चतुष्पदा में इन्होंने 4 चीजें ले ली हैं, एक तो वाणी, एक पृथ्वी, एक शरीर और हृदय, इस रूप में 4 वाली लिखी। गायत्री छंद के अंदर 24 अक्षर होते हैं, सामान्यतया 24 होते हैं, और त्रिपदा गायत्री जब लेते हैं तो 8-8 उसमें होते हैं, 8 या 24। सामान्यतया ये 24 मुख्य यही लक्षण माना जाता है। लेकिन यदि इसमें एक अक्षर कम होता है, एक वर्ण कम होता है, 24 की जगह 23 होते हैं, वो भी गायत्री ही मानी जाती है।
लेकिन एक कम होता है, उसको निश्चित गायत्री बोल देते हैं। जो गायत्री हम बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, वो निश्चित गायत्री है, उसमें एक वर्ण कम है, 23 है उसमें, 24 नहीं है। वो निश्चित गायत्री कहलाती है। और यदि किसी में 2 कम हो, यानी 24 से 2 कम हो, 22 हो, तो भी गायत्री कहलाती है, लेकिन विराट गायत्री कहलाती है। उसका नाम विराट, एक विशेषण जोड़ देते हैं उसमें। जो मुख्य है 24 है, वो केवल गायत्री कहलाती है। 1 कम है तो निश्चित, 2 कम है तो विराट। इसी तरह से 24 से अधिक यदि एक वर्ण मिल रहा हो तो उसको भूरिक गायत्री बोलते हैं, नाम दिया हुआ है पहचान के लिए। और यदि 2 अधिक हो, यानी 26 हो जिसमें, तो स्वराट गायत्री कहलाती है गायत्री कही। तो ये इस तरह से भी यूं किया जाता है इसको वर्णन। और इसमें भी गायत्री के 3, 4 जितने भी चरण हैं, त्रिपदा है, चतुष्पदा है, उसमें भी भेद किए जाते हैं कि पहले वाले में 1 कम है, दूसरे वाले में 1 कम है, तीसरे वाले में 1 कम है, बीच वाले में एक ऐसे है, बढ़ते हुए क्रम में है 6, 7, 8 या 7, 8, 9, किस क्रम से है, पहले ज्यादा है फिर कम है, इस आधार पे अलग अलग तरह के मिलते हैं। 1 कम वाला भी मिलेगा, वो भी कई तरह का होगा, उसमें पहले में 1 कम है, दूसरे में 1 कम है, तीसरे में 1 कम है, 8, 8, 7 है, या 7, 8, 8 है, या 8, 7, 8 है। इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं पहचान के लिए, वो उसके वर्णन विस्तार से हैं। तो ये जिस गायत्री को कह रहे हैं वो सैषा चतुष्पदा गायत्री, 4 चतुष्पदा है, वो 4 उसके चरण है। और षड्विधा 6 प्रकार की है। विधा वैसे 6 प्रकार की बोलते हैं, लेकिन अगर गायत्री के हम 24 अक्षर मानते हैं जो मुख्य लक्षण है, तो और 4 वाले चरण है, तो इसमें 6 के 4 हो जाएंगे, 6 चौका 24। त्रिपदा होती है, उसमें 8 3 बार होते हैं, 8 3 24। तो ये षड्विधा जो है, इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से ये होती है कि इसमें 6 अक्षर होते हैं, 6 के 4 चरण होते हैं। तद एतद ऋचा अभ्यनुक्तम, जो कि ये ऋचा के द्वारा कहा गया है। चतुष्पदा गायत्री, गायत्री मतलब ये गान भी कर रही है, प्रकट भी कर रही है, और त्राण भी कर रही है, हमारे रक्षा भी कर रही है। तो इसके 4 चरण हैं। उन 4 चरणों को बताने के लिए एक ऋचा का वर्णन किया, जो कि आगे बताई गई है। तो छठे प्रवाक में वो मंत्र दिया है, तावानस्य महिमा ततो ज्ञायाश्च पुरुष पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो इसमें 4 पादों का वर्णन किया गया दूसरी पंक्ति में। पादोस्य सर्वाभूतानि, ये जो सारे भूत हैं जितने भी अभी बताए गए, जो कि गायत्री जिनको कह रहे थे, वो तो इसका केवल एक चरण है, एक भाग है। त्रिपादस्यामृतम दिवि, और 3 चरण इससे 3 गुना ज्यादा, यानी कई गुना ज्यादा, बहुत अधिक, वो तो अमृत रूप है, द्विलोक में है, ज्ञान रूप में है, प्रकाश रूप में है। पहली में पंक्ति में कहा तावानस्य महिमा, तावान मतलब एतावान, इसमें पाठभेद भी है। पाठभेद मतलब यजुर्वेद में जो मंत्र है वहां एतावानस्य महिमा, एतावान है, और ये जो यहां दिया गया है ये सामवेद का है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के इनके उद्गीत इस सामवेदी है, सामवेद के चरण वाली है। तो पुरुष सूक्त का ये तीसरा मंत्र है, यजुर्वेद में 31वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी आया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया है, वहां पर भी तीसरा मंत्र है ये, लेकिन वो यजुर्वेद का जैसा ही है, एतावानस्य, एतावान है वहां पर। और महिमा ततो है, वहां है महिमा तो, महिमा अतो ज्यायांश, महिमा तो है, यहां है महिमा ततो, ये भी विशेष है। तो ये जो, और दूसरी पंक्ति में भी पादों से सर्वाभूतानी, वहां पादों से विश्वाभूतानी, विश्व शब्द सर्व के लिए आता है, यस्य विश्व उपासते, विश्व मतलब सारा, सब, विश्व शब्द सबके लिए आता है। तो वहां एक जगह पादों से विश्वाभूतानी है, यहां पादों से सर्वाभूतानी है, सामवेद का है। और सामवेद में भी ये जो मिलता है ये इस रूप में नहीं मिलता है, ये 2 मंत्रों की पंक्तियां हैं अलग अलग। वहां पर जो ऊपर वाली पंक्ति है तावानस्य महिमा, ये 620वें मंत्र की पहली पंक्ति है, और जो दूसरी पंक्ति है पादों से सर्वाभूतानी, ये 619वें मंत्र की दूसरी पंक्ति है।
अतः वहां पर सामवेद में जो अभी उपलब्ध होता है वो नीचे वाली पंक्ति पहले आती है, वो पूर्व मंत्र की दूसरी पंक्ति है, और जो यहां जो प्रथम पंक्ति है वो अगले मंत्र की पहली पंक्ति है। यहां इस तरह से यहां समायोजन किया हुआ है। तो तावानस्य महिमा, इसको दूसरी ढंग से भी लेते हैं कि गायत्री मंत्र जिसकी व्याख्या करता है, ये सारी उसी की महिमा है, उसी ब्रह्म की महिमा है। गायत्री, गायत्री को बहुत व्यापक बता दिया। मंत्र को लेंगे तो जो गायत्री मंत्र जिसकी महिमा कर रहे हैं, गायत्री छंद जिसकी महिमा गा रहे हैं, वो सब उसी की महिमा है। उसकी किसकी? उसी परमात्मा की महिमा है। तो मंत्र की दृष्टि से वो जो भी महिमा गा रहे हैं वो परमात्मा की महिमा है, एक बात। दूसरा जो इन्होंने वर्णन किया कि गायत्री, ये जो सारे भूत हैं, ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ गायत्री है। तो अब गायत्री का मतलब लेंगे, ये जो सारे भूत हैं, चराचर जगत है, ये भी गायत्री है। ये सब क्या है? ये परमात्मा की ही महिमा है। जितना जड़ जगत है वो भी परमात्मा की महिमा है, और जो चेतन जगत है वो भी परमात्मा की महिमा है। अर्थात ये सब चीजें परमात्मा की महिमा को बता रही हैं, परमात्मा की महिमा को प्रकट कर रही हैं। तो इस दृष्टि से कह दिया ये सब परमात्मा की ही महिमा है। तावान अस्य महिमा, ये सब, ये जो सारा है, ये तावान, ये सारी की सारी परमात्मा की महिमा है। लेकिन वो जो पुरुष है, वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ततो ज्यायाश्च पुरुष है, वो तो इससे भी बड़ा है, इससे भी ऊंचा है, इससे बहुत बड़ा है। यही हमें बहुत बड़ा दिखता है। ये सारी की सारी उसकी महिमा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी है, वो तो इससे भी बड़ा है। और ये जो दिखाई दे रहा है वो पादोस्य विश्वभूतानि, वो तो उसका एक चरण है, और त्रिपादस्यामृतम दिव्य, उससे 3 गुना ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा, बहुत बड़ा है उससे। ये तो उसका थोड़ा सा है। तो ये सब गायत्री की महिमा बताते हुए ये परमात्मा की महिमा को बता रहे हैं, गायत्री मंत्र से भी और इससे भी। गायत्री मंत्र से भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और इस संसार से जो सब भूत चराचर जगत है, इससे भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इधर भी गायत्री मंत्र से हम परमात्मा की महिमा को गा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, और इधर इसको देख करके भी परमात्मा की महिमा स्तुति हम कर सकते हैं, उसी भाव में जा सकते हैं, उसी स्थिति में जा सकते हैं। ये सब को सब गायत्री है। आगे कहा यद्वै तद ब्रह्म, वो जो ये ब्रह्म है, तदिदम वाव तद्यो अयम बहिर्दह पुरुषात आकाशो, ये जो तद्वै, यद्वै तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, ये जो पुरुष कहा जा रहा है वो ये ब्रह्म है। ये पुरुष का मतलब जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, ये परमात्मा ही है, क्योंकि आगे ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है, और आगे के वर्णन से हमें पता लग जाता है। क्योंकि पुरुष शब्द तो आत्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है। हमें कैसे पता लगता है? इन लक्षणों से पता लग जाता है, लिंग से पता लग जाता है, इनसे निर्णय हो जाता है कि ये क्या है। वेदांत दर्शन के प्रारंभ में जहां सारी विवेचना कुछ की जाती है विभिन्न शब्दों की, इसी आधार पर निर्णय करते हैं क्या वर्णन किया गया है। और मीमांसा की दृष्टि से देखें तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये 5 चीजों का वर्णन करता है मीमांसा। तो उसमें श्रुति के बाद में लिंग, ये दूसरा आता है। वो लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं तो उससे पता लग जाता है कि ये पुरुष कौन है, आत्मा है या परमात्मा है। तो यहां पर ये परमात्मा के लिए कहा गया। तो यद्वै तद ब्रह्म इति, वो जो ये ब्रह्म है, प्रसंग सारा पुरुष का चल रहा था, फिर वो जो ब्रह्म है कहा जा रहा है, तो उसी को ही तो कह रहे हैं यहां पर। शब्द से भी पता लगता है। इति इदम वाव तद्यो अयम बहिर्दः पुरुषात आकाशो, इस पुरुष से बाहर जो आकाश है। अब ये पुरुष कौन सा है? ये पुरुष ये जीव वाला पुरुष है, प्राणी वाला है। अब पुरुष शब्द पीछे भी आया था, तीसरे में भी आया था, यदिदम अस्मिन पुरुषे शरीरम, इस पुरुष में जो ये शरीर है, इस पुरुष में जो ये शरीर है, यहां पर वो पुरुष का मतलब जीवात्मा है। इसी तरह नीचे अंतः पुरुषे हृदयम, इस पुरुष के अंदर जो ये हृदय है ये जीव के लिए आया है, लेकिन आगे जो पुरुष आया है ये परमात्मा के लिए आया है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्म है, अब उसी पुरुष को ब्रह्म शब्द से कह रहे हैं, और ये कैसा है? इस पुरुष के बाहर जो आकाश है वो है। यद्वै तद ब्रह्म तदिदम वाव तद्यो अयम बहिर्दः पुरुषात, पुरुष से बाहर जो ये है वो आकाश है, वो यही ब्रह्म है। अब यहां ब्रह्म के लिए आकाश शब्द का प्रयोग कर दिया। ये जो आकाश है वो ब्रह्म है। अब सीधे सीधे अर्थ यूं ले लेंगे, ठीक नहीं समझेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो आकाश है उसी को ही ब्रह्म कहा गया, और आकाश यानी शून्य, अवकाश।
तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, शून्य है, अवकाश है, बस ऐसा हम अर्थ ले लेंगे। लेकिन ये जो हम आकाश कह रहे हैं, जिसको आकाश कह रहे हैं, जिसको शून्य कह रहे हैं, वो भी ब्रह्म ही है, उसी में ब्रह्म भरा हुआ है। हमें लग रहा है कि ये शून्य है, अवकाश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म भरा पड़ा है वहां पर। तो इस शरीर में, इस पुरुष से बाहर जो आकाश है, अपने को लेकर के कह रहे हैं, इससे बाहर जितना भी सब कुछ है वो ब्रह्म ही है, वो आकाश है। और आकाश शब्द में वैसे वो प्रदीप्त है, प्रकाशित है। जैसे प्रकाश शब्द होता है, आकाश, काश है, काशरी दीप्त होगा, दीप्त है, प्रदीप्त है, प्रकाशित है। तो प्रकाश प्रकाशित है, प्रकाश है, प्रकश रूप से। और यहां आसमंत आते अच्छी तरह से। तो जो ये प्रकाशित हो रहा है, इस पुरुष के बाहर भी जो ये प्रकाशित हो रहा है, जिसके कारण से ये प्रकाशित हो रहा है, वो आकाश है, वो ये ब्रह्म ही है। तो आकाश शब्द ब्रह्म के लिए आया है, जड़ आकाश के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए आया है। तो पुरुषाद आकाशो यो वही स बहिर्दा पुरुषाद आकाश है, जो वो यह है पुरुष के बाहर आकाश है, ये वही है। अर्थात परमात्मा हमारे बाहर भी है, ये बात बताया गया। आगे अयम वावसयो अयम अंतः पुरुषे आकाशो, इस पुरुष के अंदर जो आकाश है, यो वही सो अंतः पुरुषे आकाश है, ये भी वही है। इस पुरुष के बाहर जो आकाश है वो भी वही है, और इस पुरुष के अंदर जो आकाश है वो भी वही है। अर्थात वो ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है और अंदर भी है। तो अयम वावसयो अंतः पुरुषे आकाशो, यो वही सो अंतः पुरुषे आकाश। और आगे कहा नवा अयम वावसो अयम अंतर्हृदय आकाश। अभी तो शरीर के अंदर कहा था, पुरुष के अंदर, अब कह रहे हैं हृदय के अंदर भी जो आकाश है। अयम वावसो अयम अंतर्हृदय आकाश है, इस अंतर्हृदय में, हृदय के अंदर जो आकाश है, हृदय के पास में जो अवकाश है, आकाश है, तदे तत्पूर्णम अप्रवर्ती, ये भी वही है। अंदर जो है हृदय में वो भी वही है, शरीर के बाहर भी वही है, इस पुरुष के शरीर के अंदर भी वही है, और इसके हृदय के अंदर जो है वो भी वही है, भेद नहीं है उसके अंदर। और कैसा है ये, तदे तत्पूर्णम अप्रवर्ती, ये पूर्ण है, न कुतश्चन ऊना, कहीं से कम नहीं है, परिपूर्ण है ये। और अप्रवर्ती, ये प्रवृत्ति नहीं है, क्रियाएं नहीं करता, क्रियाशील नहीं है उस रूप में, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। देशांतर क्रिया नहीं होगी, सृष्टि का रचयिता है, उस रूप में क्रिया कर ही रहा है वो। जब इसको पुरुष के बाहर भी बता दिया, पुरुष के अंदर बता दिया, हृदय के अंदर भी बता दिया, यानी अंदर से अंदर और बाहर से बाहर है वो, ऐसा कहते हुए उसकी सर्वव्यापकता ही तो बता रहे हैं। कहने का तरीका है, शैली है इनकी। अब सर्वव्यापकता बता दी और कह रहे हैं ये पूर्ण है, कहीं कम नहीं है और सब जगह भरा हुआ है। और अब साथ में कहा गया अप्रवर्ती, वो क्रियाशील नहीं है, क्रिया से शून्य है। इसका क्या मतलब होगा, उसमें देशांतर गति नहीं होती, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। इस प्रसंग से हम यही अर्थ लेंगे। अब इसका कोई ये अर्थ लेने लगे कि यहां अप्रवर्ती लिखा है, इसका मतलब सृष्टि को वो बनाता ही नहीं है, सृष्टि को बनाएगा तो फिर तो वो तो प्रवृत्ति हो जाएगा, ये अर्थ यहां नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरी जगह स्पष्ट लिखा है वो सृष्टि को बनाता है। तो प्रसंग के अनुसार यहां अप्रवृत्ति का इतना ही अर्थ लिया जाएगा, वो देशांतर गति नहीं करता है, क्योंकि सब जगह पहुंचा हुआ है। पूर्णम अप्रवर्ति, आगे पूर्णाम अप्रवर्तिनीम श्रियम लभते या एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है, कैसा, जो अभी बताया, उस बाहर भी है अंदर भी है, और जो बाहर है वही अंदर है। इस बात को ये जोर दे के कह रहे हैं, अयम वाव, अयम वाव, ये वही, निश्चय से ये ही वही, ये भी वही है, जो शरीर के बाहर है और शरीर के अंदर है वो भी वही है, और वो ही हृदय के अंदर है। अयम वाव, यह वही है, भिन्न नहीं है। ये सारी जो बात कही जा रही है, जो ऐसा जान लेता, नहीं तो व्यक्ति के मन में इच्छा करती है ना, मैं परमात्मा को प्राप्त करूं तो उस जगह जाऊं, वहां परमात्मा, वो वाला परमात्मा, वहां वाला ज्यादा अच्छा है।
अब अंदर का तो है, वो तो घर का जोगी जोग ना हो गया, ये भी क्या कोई, वो तो कुछ विशेष लगता ही नहीं है। अब घर में भी स्थान है, साफ सुथरा स्थान है, लेकिन वहां बैठ के नहीं, यहां नहीं, वो कहीं आश्रम में जाएगा, कहीं मंदिर में जाएगा, कहीं जाएगा, हाँ यहां बड़ा अच्छा है। भले ही वहां गंदगी हो यहां से ज्यादा, चिपचिप हो रही हो, और प्रसाद तो फेंक फेंक के मारते हैं, वो पैरों के नीचे भी आता है, जहां से जाने के बाद पैर धोते हैं, चिपचिप करती है, जूते नहीं पहन सकते जिसके बाद में, तो वहां वो बैठेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ अलग करते हैं तो यूं लगता है कि जैसे अच्छा है। एक नए स्थान की, नई जगह की, नए व्यक्तियों की एक उत्सुकता होती है ना, एक रुचि होती है, नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। यात्रा कईयों को इसीलिए अच्छी लगती है, नए नए स्थान देखते, नए नए व्यक्तियों से और घर वालों के साथ तो हमेशा रहते हैं, बोले यहां मन नहीं लगता, अब यहां तो ऊब हो गई है, क्योंकि हम नया देखते हैं, परिवर्तन करते हैं तो रुचि होती है, मन का रंजन होता है, मनोरंजन होता है, थोड़ा सा नए नए ढंग से रंगा जाता है। यहां तो रंग चुका है, एक ही रंग है, अब थोड़ा और रंग लगाएंगे, थोड़ी और चित्रकारी करेंगे तो मन का रंजन होगा ना, मनोरंजन होगा, बाहर जाकर के अच्छा लगता है। पहले मनोरंजन थोड़ा ज्यादा देर कर लो, वो जो यात्रा में बड़े अच्छे लग रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा 2-4 दिन 10 दिन रह करके देख लो, अभी तो अच्छे लग रहे हैं बातचीत में, 2-4 दिन साथ रहोगे तो पता लगेगा, और ये स्थान इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, थोड़े दिन रह के देखो फिर पता लगेगा यहां कितना कष्ट होता है। अभी तो जब मैं जेब में पैसे हैं तो होटलें भी अच्छी लग रही हैं, खाना भी अच्छा लग रहा है, और थोड़े दिन में घर की याद आने लगती है, अरे तो जेब खाली हो रही है। और पर्वता दूर तो रम्या, पर्वत तो दूर से अच्छे लगते हैं, रहने से अच्छे नहीं लगते, वहां पर सामान नहीं, उतरो करो, ये सब कितनी दिक्कत होती है पर्वतों में, चढ़ना उतरना, दूर से अच्छे लगते हैं बस, पर्वता दूर तो रम्या। तो यात्रा भी बड़ी अच्छी लगती है, बदल बदल के रंगते हैं। तो कह रहे हैं ये वही है जो बाहर है, जो अंदर है। अंतर क्या है उसमें? वहां जाकर के जिस परमात्मा को प्राप्त करेंगे वो यही है, हमारे घर में है, वही हमारे इस शरीर में है। पर हमें शरीर लगता है ये तो बड़ा गंदा है, इसमें क्या होगा परमात्मा, यहां क्या परमात्मा को ढूंढेंगे, तो कहीं और होना चाहिए। ये बता रहे हैं बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, और हृदय में भी वही है। और बताते भी हैं हृदय आकाश एक आता ही है परमात्मा का स्थान का, हृदय आकाश है, हृदय वाले आकाश में रहते हैं। तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता को बताया जा रहा है, वो गति नहीं करता है, पहले से विद्यमान है। हम जहां जा रहे हैं वहां नहीं आ रहा है, वो पहले से वहां पर विद्यमान है। इसको जो जान लेता है, बात छोटी सी है वैसे तो, उसको उस तरह से अनुभव कर लेता है तो क्या हो जाता है, पूर्णाम अप्रवर्तनीम श्रियम लभते, वो श्री को प्राप्त कर लेता है। कैसी श्री? ये पूर्ण है, पूर्णाम, पूर्ण श्री को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो पूर्ण है परमात्मा। और ऐसा जिसने जान लिया वो ऐसी श्री को प्राप्त कर लेता है जो पूर्ण है। और जो एक जगह पे जानता है परमात्मा को, वो पूर्ण श्री को प्राप्त नहीं कर सकता। और पूर्णाम और अप्रवर्तिनी, जो बदलती नहीं है, बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो वो उनकी स्थिति बदलती रहेगी। और जब तीर्थ पे गए तो बोले भगवान के पास में, और घर आ गए तो बस तीर्थ तो है नहीं है घर, तो वहां वो भाव ही नहीं रहे उसका, उतर जाएगा। और जो तीर्थ में रहते हैं उनको देख लो, उनका क्या होता है, उनको वो तीर्थ ही नहीं लगता, वही इतनी गंदगी करते रहते हैं, तीर्थ में रहते रहे, वो दूसरे तीर्थ के लिए जाते हैं, वो इसी से खुश होते रहते हैं। लोग आके सुनाते रहते हैं आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, यहां रह रहे हो, तीर्थ में रह रहे हो, आपको तो यही है, इसके पास में रह रहे हो, इस नदी के पास में रह रहे हो। उनको वही सुन करके ही अच्छा लगता है। जैसे कपड़े सुन करके अच्छे लगते हैं ना, दूसरे कहते हैं बहुत अच्छे कपड़े हैं, अच्छा जैसे भी हो प्रशंसा करते हैं तो दूसरों ने कह दिया, क्योंकि कपड़े तो दूसरों की पसंद के पहनते हैं, ऐसा कहावत भी है ना। खाना कैसा? अपनी पसंद का, और पहनना कैसा? दूसरों की पसंद का, क्योंकि दूसरों को पसंद लगेगी तभी तो वो प्रशंसा करेंगे।
तो कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली हो, यहां रह रहे हो तीर्थ में। आश्रमों में भी कहते हैं लोग, उनको 1-2 दिन में बड़ा अच्छा लगता है, नए नए होते हैं, उत्सुकता होती है। तो ये परमात्मा तो सब जगह है, एक जैसा है। वो भेद ही हटा देता है मन से, भेद ही नहीं है उसमें, वहां है या यहां है, एक ही तो बात है, कोई अंतर ही नहीं है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो ऐसा वो व्यक्ति, तो अयम वाव सोयम अंतर हृदय आकाश है, जो अंदर है वही वो बाहर है, और उसने अंदर पा लिया तो बाहर नहीं भटकेगा पाने के लिए। भाई जो अंदर है वही तो बाहर है, जो आनंद यहां अंदर मिल रहा है वही तो बाहर है, बाहर जाएगा क्यों? उसको समझ में आ जाएगा, वहीं पर ही प्राप्त करता रहेगा, और नहीं तो भटकेगा इधर उधर। तो ये पूर्ण और अप्रवर्ती है, तो पूर्णाम अप्रवर्तनीम श्रीयम लभते, वो ऐसी श्री को प्राप्त कर लेता है जो बदलती नहीं है, परिणमनशील नहीं है, क्रियाशील नहीं है, स्थिर रहेगी उसके पास, और पूर्ण भी होगी और छूटेगी भी नहीं। ऐसी श्री को वो प्राप्त कर लेता है। कौन? या एवं वेद, जो ऐसा जान लेता है, जान के उस अनुभूति में चला जाता है कि ये तो सब कुछ गायत्री ही गायत्री है, ये सारी वस्तुएं गायत्री हैं, ये सारी वस्तुएं कुछ बता रही हैं, ये सारी वस्तुएं परमात्मा को बता रही हैं, और ये सारी वस्तुएं रक्षा कर रही हैं, ये हमारे हित के लिए हैं। और जिसने ये समझ लिया कि कोई भी चीज है ये कुछ ना कुछ हित रखती है हमारा, उसी तरह खोज करेगा जैसे वैज्ञानिक कर लेते हैं, उसी के उपयोग देख लेते हैं, नहीं तो हमारे लिए व्यर्थ है, वो उसकी रक्षा करने लग जाती है। जो ये जान लेता है कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारी रक्षा कर सकती हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे पेड़ पौधे वनस्पति हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी प्राणी हो, वो हमारी रक्षा करता है और कुछ ना कुछ कह रहा है। और ये विभिन्न प्राणी हमारे को कर्मफल व्यवस्था को भी बताते हैं, बहुत कुछ कह रहे होते हैं, क्यों ये ऐसे बन गए, क्यों ये ऐसे हैं, हम ऐसे क्यों हैं, ये भिन्नता क्यों है, बहुत कुछ कह रही है ये दृश्य काव्य है। गायत्री मंत्र भी बहुत कुछ कह रहा है, ये भी बहुत कुछ कह रहे हैं, उसी तरह कह रहे हैं। और संसार की वस्तुएं भी परमात्मा की महिमा को गा रही हैं। ये सारी चीजें इसलिए गायत्री हैं। उस व्यक्ति के लिए हर चीज गायत्री हो जाती है, गायत्री मंत्र ही नहीं, ये सारी चीजें गायत्री हो जाती हैं। इस स्थिति में ये ऋषि अपनी बात को रखते हैं, गायत्री की महिमा है। अभी गायत्री की महिमा मतलब गायत्री मंत्र की महिमा है। इसको कई लोग किस तरह लेते हैं, ये महिमा किसकी है? गायत्री मंत्र की। ये गायत्री मंत्र से ही तो ये सारी चीजें बनी है। गायत्री मंत्र की महिमा तो तभी होगी ना, उसके मन में गायत्री की महिमा, मिट्टी की थोड़ा ना महिमा है। मिट्टी की महिमा यह है कि गायत्री मंत्र से ही ये सब बने हैं, ये सारी वस्तुएं गायत्री से बनी है, ये सब गायत्री मंत्र ही हैं। गायत्री मंत्र भी कंपन है, वेव है, ये भी सब कंपन है, वेव है, गायत्री से ही ये सब कुछ बना है। ऐसा करके वो अलग ढंग से वो इसमें भी प्रशंसा देखते हैं तो उस मंत्र की प्रशंसा देखते हैं। यहां गायत्री की महिमा कही गई है, लेकिन गायत्री की महिमा का मतलब क्या है? ये मंत्र की महिमा थोड़ा ना गाई जा रही है यहां। मंत्र के बारे में तो थोड़ा सा अंत में बता दिया, ठीक है, वो भी ठीक है कि वे इतने इतने छंद होते हैं या इतने पाद होते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन इस वर्णन को हम देखेंगे, ये वास्तव में गायत्री मंत्र की महिमा नहीं है। मंत्र शब्द तो हम जोड़ देते हैं इसके साथ, क्योंकि हमने गायत्री को मंत्र, गायत्री शब्द को मंत्र के साथ ही जोड़ रखा है और विशेष मंत्र के साथ में जोड़ रखा है। तो हम इस गायत्री शब्द को सुनते ही हमारा अर्थबोध वहीं चला जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसकी महिमा बताई गई है। लेकिन एकदम कितने स्पष्टता से लिखा है कि भाई गायत्री क्यों है? क्योंकि गायती त्रायते च, स्पष्ट अर्थ कर रखा है, और ये इन सब में घट रहा है। अब ये मंत्र छूट रहा है, मंत्र की तरह से ये भी गायत्री है, जैसे मंत्र गायत्री है वैसे ये भी गायत्री है। अब वो इसको पकड़ लेता है, जो इसकी साधना कर रहा है वो भी गायत्री की साधना कर रहा है, वो भी वहीं पहुंच रहा है। प्रसंग तो इस तरह का है, और ये सब परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं, परमात्मा की ही महिमा है। अब वो गायत्री मंत्र पे इतने केंद्रित हो जाते हैं कि उसकी ही प्रतिमा बना लेते हैं, फिर एक उसका ही चित्र बना लेते हैं, कल्पित चित्र कर लेते हैं, ये गायत्री माता है, गायत्री देवी है, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। गायत्री की महिमा छांदोग्य उपनिषद में भी गाई गई है, गायत्री ये सब कुछ है। तो गायत्री की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई, गायत्री को प्राप्त कर लिया तो सबको प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये गायत्री सब कुछ है। तो बस गायत्री को पकड़ लो तो सब चीजें मिल जाएंगी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गायत्री की पूजा से, गायत्री के जप से
दूध भी मिल जाएगा, घी भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, स्वर्ग भी मिल जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, परमात्मा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो चाहो जो मिल जाएगा। गायत्री की ऐसी महिमा है, क्योंकि गायत्री ये सब कुछ है। अब इस तरह से चल पड़ता है। अब वो गायत्री शब्द को देते हैं, वो स्त्रीलिंग है तो स्त्री देवता का रूप बना देते हैं उसको। गायत्री ऐसा है ना, गायत्री नाम भी महिलाओं का ही रखा जाता है, स्त्रीलिंग का शब्द। तो जो है उसको, उसका चित्र कैसा बना देते हैं? महिला वाला चित्र बना देते हैं। जैसे भारत माता का चित्र बनाते हैं महिला का, ऐसे गायत्री का भी बनाते हैं। जबकि इस गायत्री मंत्र का देवता क्या है, जिसको गायत्री कहते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका देवता क्या है? सविता। सविता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। भी देवता जो इसका विषय है उसकी पूजा कर रहे हो आप, मंत्र के माध्यम से पूजा करोगे तो सवित्री, सविता देवता है, वो पुरुष है। पर ये गायत्री जो कि छंद का नाम था और योग रूढ़ी होकर के वो गायत्री तत्सवितुर का नाम ले लिया गया, अब उसको लेकर के, और गायत्री के आगे भी कहते हैं तो गायत्री मंत्र, मंत्र शब्द क्या है? मंत्र शब्द क्या है? पुल्लिंग। अब गायत्री शब्द तो स्त्रीलिंग है, गायत्री तो विशेषण है वहां पर। गायत्री मंत्र, गायत्री स्वतंत्र थोड़ना है यहां पर, लेकिन जिनको कल्पना करनी होती है ऐसी कल्पना करते हैं। इसका कोई चित्र ही नहीं होता। ये मुख्य विषय स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कैसे कल्पित कर लेते हैं। गायत्री शब्द देख लिया तो वैसे कल्पित कर लिया, जबकि उसका विषय ही नहीं है, विषय ही कुछ और है, अगर मंत्र पे भी ध्यान दें तो। और ये जो सारी महिमा बताई जा रही है, ये तो परमात्मा की ही महिमा है, परमात्मा की ही महिमा बताई जा रही है। मंत्र के माध्यम से, मंत्र को दिखाते हुए यहां सब दिखाया, और एक व्यापक दृष्टिकोण हमारे को। और जैसा हम पीछे से देखते आ रहे हैं, सब जगह तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये उद्गीत का भी कर रहे हैं तो मात्र उद्गीत को लेके नहीं चल रहे हैं, उद्गीत के आधार पर बाकी सबकी कर रहे हैं, बाकी सबको ले रहे हैं। यहां पर भी ये भी उद्गीत की उपासना है, ये भी शाम की उपासना है। उस जगह से हटा रहे हैं। ये जो एक जगह चिपक जाते हैं, एक जगह अटक जाते हैं, वहां से हटाना चाह रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया आप शुरू से देख लीजिए इस उपनिषद को, जो हम देखते चले आ रहे हैं अभी तक। ये ना तो उस साक्षात शाम की बात कर रहा है, न उस उद्गीत की ओम की सीधे सीधे बात कर रहा है, और न ये सीधे सीधे उस गायत्री की बात कर रहा है। उनके संदर्भ को लेके कुछ और समझा रहा है, इसका प्रयोजन भी कुछ और है। वो दृष्टि यहां पर दी है, ये उपनिषद है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर भी बता। ओम।